हेलो बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीजगणितीय जोड़ और घटाने के बारे में जानेंगे। बीजगणितीय जोड़ और घटाना जानने के लिए आपको पहले चिन्ह का ज्ञान होना जरूरी है। तो चिन्ह के बारे में जान लिया जाए तो अगर आपको बीजगणितीय जोड़ और घटाने में अगर दोनों संख्याएं प्लस में दिखेंगी तो अगर प्लस में दिखेंगी तो क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ देना है और जो जोड़ के आएगा उसके सामने प्लस चिन्ह लगा देना है। अगर जैसे यहाँ पे आपको +2 +5 दिख रहा है, दोनों को जोड़ दिया गया और जो जोड़ के आया है उसके सामने प्लस चिन्ह लगा दिया गया है। ऐसे ही अगर आपको दोनों संख्याएं माइनस में दिखेंगी तो भी दोनों को जोड़ देना है और जो जोड़ के आएगा उसके सामने माइनस लगा देना है। दोनों माइनस में दिखेंगी तो भी जोड़ना है, दोनों प्लस में दिखेंगी तब भी जोड़ना है। अगर दोनों प्लस में दिखती हैं तो जोड़ के प्लस लगा देंगे, दोनों माइनस में दिखती हैं तो जोड़ के माइनस लगा देंगे। अगर एक संख्या आपको प्लस में, एक संख्या अगर माइनस में दिखती है तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे और जो इसमें बड़ा होगा उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पे प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, एक संख्या प्लस में एक माइनस में है तो बड़े में से छोटा घटा दिया गया, 5 में से 2 घटा दिया गया, बचा 3 और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा दिया गया। दोनों बड़ा 5 है इसलिए माइनस चिन्ह लगाया गया यहाँ पे। ऐसे ही अगर ये भी यहाँ आपको माइनस में एक प्लस में दिख रही हैं तो बड़े में से छोटा को घटा देते हैं, पहले 5 में से 2 को घटाया 3 और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देना है। दोनों बड़ा 5 है तो प्लस चिन्ह यहाँ पे लग गया। अब जोड़ और घटाना देखते हैं। यहाँ पे जोड़ और घटाने में जिसमें आपको जिसको जोड़ना है तो इसमें हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं इसमें। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, जो पहला वाला है उसको पहले वैसे ही लिख देंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ 10x² - 3x + 13, तो पहले उसको वैसे ही लिख दिया गया। उसके बाद जब दूसरी वाली संख्या जिसको इसमें जोड़ना है उस संख्या को जब हम लिखने जाएंगे तो क्या करना, हमें यहाँ पे आपको जितनी घात दिखेगी उसमें से उतनी घात वाले को उसके नीचे क्या करना है, लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 10x², तो यहाँ पे x पे आपको 2 घात दिख रही है तो इसमें x पे जिस पे 2 घात है उसको उसके नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये x² वाला है तो ये भी x² वाला है तो उसके नीचे उसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16x² प्लस में 5x है तो x के ऊपर यहाँ पे 1 घात होती है, यहाँ भी x के ऊपर 1 घात है, 1 घात वाला 1 घात वाले के नीचे लिख देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, +5x और फिर उसके बाद से यहाँ दिख रहा है आपको -16 तो अंक वाला क्या करेंगे, अंक वाले के नीचे लिख देंगे। इसे हमें जोड़ना है तो इसे जोड़ देते हैं। तो जब यहाँ पे दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आपको प्लस में दिख रहा है, जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं दिखता उसके सामने प्लस होता है। तो यहाँ पे 10 है, ये 16 है, अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 और इसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। यहाँ चिन्ह का प्रयोग हुआ है, थोड़ा देखिए ध्यान से कैसे, प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है तो दोनों को जोड़ दिया गया है और जो जोड़ के आया है उसके सामने भी प्लस ही चिन्ह है तो इसका पहले वाले का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे एक आपको प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे एक आपको माइनस में दिख रहा है तो बड़े में से छोटा पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अभी आपको बताया गया एक प्लस में दिखेगा एक माइनस में दिखेगा तो बड़े में से छोटा क्या करना है, पहले घटा देना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 और x और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। दोनों बड़ा 5 है तो 5 के सामने प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ भी आपको एक संख्या प्लस में एक माइनस में दिख रही है तो बड़े में से छोटे को पहले घटा दिया जाए। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे यहाँ पे तो 16 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। दोनों बड़ा क्या है, 16, तो 16 के सामने का चिन्ह माइनस लगा दिया गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला इसमें देखते हैं। अब ये घटाना है, देखिए घटाने में कैसे किया जाता है। तो घटाने में भी पहले आपको क्या करना है, पहले वाले को वैसे ही लिख देना है। तो जहां पहले उसको वैसे ही लिख देते हैं, 16x पे 4 -3x³ + 6x² -10x + 1, इसको वैसे ही लिख दिया गया। अब इसको जब आपको इसके नीचे लिखना है तो कैसे लिखना है,
घातों को देख के लिखना है। इस पे 3 घात वाला है तो यहाँ पे जहाँ 3 घात वाला दिखेगा उसके नीचे लिखना है। तो 13x पे 3 घात है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 13x पे 3 घात। 3 घात वाला 3 घात वाले के नीचे लिख दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है -5x, तो ये 1 घात वाला है तो यहाँ जहाँ पे आपको 1 घात वाला दिखे उसके नीचे लिख दीजिए। तो ये कितना है, 1 घात वाला यहाँ पे दिख रहा है, x के ऊपर 1 घात है, यहाँ भी x के ऊपर 1 घात है तो ये हो जाएगा -5x और फिर उसके बाद से +7 अंक वाले के नीचे लिख दिया गया। अब इसे आपको घटाना है। यहाँ पे हमने जोड़ सीखा है और यहाँ पे हम घटाना सीखेंगे। तो घटाने और जोड़ में क्या अंतर होता है, जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जितने नीचे हैं उनका क्या करेंगे, चिन्ह हम क्या करेंगे, बदल देंगे। अब जैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, बदल के हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये जो चिन्ह है उसे माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा। तो घटाने में और जोड़ में क्या फर्क होता है कि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है और घटाने में क्या करना पड़ता है, जो नीचे होते हैं उनका चिन्ह बदलना पड़ता है और जो चिन्ह बदल के आएगा वही माना जाएगा। चलिए इसे जोड़ घटा लेते हैं। तो 16x पे 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें ना कुछ जुड़ा ना इसमें कुछ घटा, तो इसको वैसे ही लिख दिया गया। अब यहाँ पे आपको ये माइनस में, ये भी माइनस में दिख रहा है तो अभी आपको बताया गया है कि दोनों अगर माइनस में दिखते हैं तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 13 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और x पे हो जाएगा 3 घात। और अगर दोनों माइनस में है तो जब जोड़ के जो आता है उसके सामने क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। यहाँ इसमें कुछ नहीं जुड़ा तो इसको क्या करेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको एक प्लस में एक माइनस में दिख रहा है तो बड़े में से छोटा पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। एक प्लस एक माइनस में दिखता है तो बड़े में से छोटा क्या करते हैं, पहले घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5 और x लिख लेते हैं क्योंकि x है इसमें, और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। तो दोनों में बड़ा क्या है, 10, 10 के सामने का चिन्ह माइनस लगा दिया गया। यहाँ भी आपको एक प्लस में एक माइनस में दिख रहा है तो फिर बड़े में से छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका ध्यान रखना है आपको कि जो पहले वाले चिन्ह थे उसको नहीं माना जाएगा, जो नया चिन्ह आया है बदल के वो चिन्ह माना जाएगा। तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में दिख रहा है, फिर से बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6 और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। दोनों बड़ा कौन है, 7, 7 के सामने माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दिया गया। ये इसका आंसर हो गया। एक जोड़ और एक घटाना और देख लेते हैं। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस समय इतने में से इतने को क्या करना है, जो इतने को जोड़ना है। जोड़ते हैं तो पहला वाला बताए हैं वैसे ही लिख दिया जाए, तो इसको वैसे ही लिख दिया जाए। -3x पे 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब इसके नीचे लिखा जाए तो ये 4 घात वाला है तो 4 घात वाले के नीचे लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा -7x पे 4 घात प्लस में 3x स्क्वायर है तो इसको इसके नीचे लिख दिया जाए। माइनस में 7x है तो इसको इसके नीचे लिख दिया जाए और माइनस में 16 है तो इसके नीचे लिख दिया जाए। अंक वाले नीचे, x वाले नीचे, स्क्वायर वाले नीचे, तो सबको यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे ये 4 घात है तो ये 4 घात वाला 4 घात वाले के नीचे लिख दिया गया। इसको भी जोड़ घटा लिया जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको जोड़ते हैं। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। जोड़ कर रहे हैं तो चिन्ह हमको नहीं बदलना है। तो माइनस माइनस है दोनों, तो क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 7 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 10x पे 4। और अभी बताया गया कि अगर दोनों माइनस में दिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके सामने माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे आपको ये प्लस में, ये भी प्लस में दिख रहा है तो दोनों प्लस में दिखे तो उसको जोड़ देना है और जो जोड़ के आएगा उसके सामने प्लस चिन्ह लगा देना है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। 5 और 3 जुड़ गया और दोनों प्लस में थे तो इसके सामने भी प्लस लग गया। ऐसे यहाँ पे आपको दोनों माइनस में दिख रहे हैं तो ये भी जोड़ेंगे और आगे माइनस लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 6 13 हो जाएगा, ये 13x हो गया। अब एक प्लस एक माइनस में दिख रहा है तो बड़े में से छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, क्योंकि एक प्लस चिन्ह माइनस में है तो बड़े में छोटा घटाएंगे। 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14, और दोनों में जो बड़ा है उसके सामने का चिन्ह लगा देंगे। दोनों बड़ा क्या है 16, 16 के सामने का चिन्ह लगा दिया गया। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही इसको भी देख लिया जाए, तो पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया जाए। तो यहाँ कितना है 18x पे 4 घात माइनस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। यहाँ आपको जो भी संख्या दी गई है उसको इसके नीचे लिखा जाए। तो इसमें पहले सबसे बड़े घात वाले को देख लिया जाए, कितना है यहाँ पे 5 घात है। तो 5 घात वाला है, तो इसमें आपको कहीं 5 घात वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे सबसे किनारे लिख देंगे। तो इसको क्या किया जाए, इसको लिख दिया जाए माइनस 13x पे 5 घात। इसको यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें कोई 5 घात वाला नहीं है तो उसके नीचे नहीं लिखा जा सकता है। अगर इसमें कोई 5 घात वाला होता तो उसको नीचे इसको लिख दिया जाता। इसको तो हमने लिख लिया, चिन्ह सहित इसको यहाँ लिख दिए। अब ये प्लस में 13x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में कितना है 13x स्क्वायर, इसको भी लिख दिया गया। अब बचा है 20x, इसको भी लिख दिया जाए। तो x वाले के नीचे x वाला लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 20x। इसको आपको घटाना है तो क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं हमेशा, तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में, अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा। ऐसे ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इसको घटा लिया जाए, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 13x पे 5 घात। इसमें भी कुछ भी जुड़ा घटाना है, इसके सामने प्लस चिन्ह है तो उसको भी वैसे ही लिख देंगे। तो प्लस में 18x पे 4 घात, ये हो गया। ये माइनस में, ये माइनस में, दोनों आपको माइनस में दिख रहे हैं। तो अगर दोनों माइनस में होंगे तो क्या कर दिया जाए, दोनों को जो है जोड़ दिया जाए। तो माइनस में 13x पे 2 घात ये है, माइनस में 13x पे 2 घात ये है, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा 26, क्योंकि बताया गया है कि अगर दोनों माइनस में होंगे तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। तो 13 हो गया 26 और x पे 2 घात ये हो गया। यहाँ भी आपको दोनों माइनस माइनस में दिख रहे हैं, इनको भी जोड़ लिया जाए तो 20 10 हो जाएगा 30 और माइनस 30 x होगा, क्योंकि दोनों माइनस में हैं तो जो जोड़ के आएगा उसके सामने माइनस लगेगा। और प्लस 5 में कुछ जुड़ा घटा नहीं तो उसको ऐसे ही उतार दिया जाए। ये इसका आंसर हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। थैंक यू।